हरियाणा में हाल ही में आयोजित की गई सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के संबंध में करेक्शन पोर्टल 1-2 दिन में खोल दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। ये बातें सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा सीईटी को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सीएम सैनी ने कहा कि युवा, उनके अभिभावक और आमजन सभी ने परीक्षा व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि आज भी लोग सीईटी परीक्षा व्यवस्था की सकारात्मक चर्चा करते हैं। सीएम ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 13,48,893 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 12,46,497 ने परीक्षा में भाग लिया। ये पहली बार है जब लगभग 92% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में सीईटी को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारू रूप से आयोजित करने का जो वादा किया था, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। रात के 2 बजे बच्चों को लेकर के जो सेंटर तक उन्होंने पहुंचाया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको उत्सव के रूप में मनाया। हमारे हरियाणा के लोगों ने इस सीईटी की परीक्षा के अंदर बच्चों को या बच्चों के माँ बाप को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उन्होंने छबीलें तक लगाई, लंगर तक लगाए माननीय अध्यक्ष जी, और उनको रहने के लिए रात को धर्मशालाओं में व्यवस्था की। पहली बार सभी बच्चों को परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं तो माननीय अध्यक्ष जी ऐसी स्थिति थी, बसों के ऊपर टंगे रहते थे, देखते थे, बस नहीं मिलती थी, बसें रोकते नहीं थे, बहुत दिक्कतें थी। परंतु पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से, जिसकी पूरी प्रशंसा आज हरियाणा प्रदेश कर रहा है, इस सीईटी की परीक्षा की। विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस सीईटी परीक्षा में न तो छात्र भटके, न ही उनके अभिभावक, केवल विपक्षी दलों के नेता ही भटके नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी इस सफल परीक्षा आयोजन के लिए सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए था। सीएम सैनी ने ये भी बताया कि इस परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित 1,87,000 अभ्यर्थियों ने पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सफलतापूर्वक अपलोड किए। सीएम सैनी ने सदन को ये भी अवगत कराया कि जब कोई परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित होती है तो कठिनाई के स्तर में इस तरह की विविधता आना स्वाभाविक होता है। इस प्रकार की विविधता को दूर करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी 2025 ग्रुप ग के लिए सार्वजनिक नोटिस 11 जुलाई 2025 के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू करने वाले सभी संबंधितों को पहले ही सूचित कर दिया गया था। इसके अलावा ये भी सूचित किया गया कि वर्ष 2022 में सीईटी, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें भी हिदायत अनुसार नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सुचारू रूप से लागू किया गया था। यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की विविधता को दूर करने के लिए हमारे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य पात्रता जो सीईटी 2025 ग्रुप गए के लिए सार्वजनिक नोटिस जो 11/7/2025 के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू करने बारे सभी संबंधितों को पहले ही सूचित कर दिया था। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि वर्ष 2022 में सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी जो कि एनटीए द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें भी हिदायत अनुसार नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सुचारू रूप से लागू किया गया था। केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू किया जाता है, जो कि माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय द्वारा मान्य है। सीएम सैनी ने ये भी जानकारी दी कि 26 जुलाई 2025 को प्रातःकालीन सत्र के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट की समस्या के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन में परेशानी आई थी, जिसे परीक्षा शुरू होने से पहले ही हल कर लिया गया। चारों सत्रों की परीक्षा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न करवाई गई।
उन्होंने कहा, यदि कुछ अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक की समस्या रह गई होगी तो उनके लिखित परीक्षा परिणाम आयोग द्वारा परीक्षा के दौरान ली गई फोटो और सीसीटीवी फुटेज के मिलान और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के बाद जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सीईटी परीक्षा के सफल संचालन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और इससे जुड़े लोगों को धन्यवाद दिया।